Hello friends, myself Suhas Wankade. Welcome to HL. Today we are discuss about in this video computer concept in MCA CET 2021. जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर कंसेप्ट के बारे में देखने वाले हैं। कंप्यूटर कंसेप्ट में मैंने फर्स्ट पॉइंट निकाला है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आता है, आपको क्या क्या करना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप करोगे या छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, हमारा पहला ही कंप्यूटर कंसेप्ट का पहला ही पॉइंट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, आप सबको अच्छे से पता होगा। तो उसमें क्या होता है, पहला ही पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पॉइंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है कंप्यूटर के। उसके बाद जनरेशन के बारे में पूछा जा सकता है, मतलब कौन से टाइप का कंप्यूटर किस जनरेशन में इन्वेंट किया गया है, किसने इन्वेंट किया गया है, उसका यूज क्या है, इस तरह से। उसके बाद इवेल्युएशन पूछा जा सकता है। इवेल्युएशन यानी कंप्यूटर का इवेल्युएशन नहीं पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग का इवेल्युएशन पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का इवेल्युएशन पूछा जाएगा दोस्तों। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बेसिक्स में ही आता है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री पूछी जाएगी कि सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसे किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया गया है, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है, ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर में आता है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पॉइंट क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू दिया होगा, आप चेक कर सकते हो सिलेबस में। उसमें क्या क्या करना है आपको, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ब्लॉक डायग्राम मतलब समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से इनपुट आता है, कहाँ से आउटपुट जनरेट होता है, वो इनपुट कहाँ पे आता है, मतलब इस तरह का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है, वो आपको अच्छे से ध्यान में मतलब याद कर लेना है। उसके रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके। उसके बाद स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ओवरऑल जैसे सीपीयू को डिजाइन किया गया है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन किया गया है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद उसका वर्क, मतलब हम सबको पता है कि सीपीयू का वर्क क्या है, तो वर्क के रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इनिशियल पार्ट, मतलब इनिशियल पार्ट यानी सीपीयू के लिए कौन से पोर्ट होते हैं, सीपीयू मतलब कौन से पार्ट अटैच कर सकते हैं हम सीपीयू को, सीपीयू को मतलब कौन से पार्ट का यूज हम सीपीयू के थ्रू कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मेन कंप्यूटर और कंपोनेंट्स, वही जी हाँ दोस्तों, इनिशियल एंड कंपोनेंट्स, मतलब सीपीयू के अंदर कौन सा मेन कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट है, एयूआई है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, वो सब पूछा जाता है। ये आता है सीपीयू में। सीपीयू में आपको ये सब करना है। उसके बाद क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपको कीबोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकता है, मतलब कीबोर्ड का यूज क्या है, कीबोर्ड में कितने फंक्शन की है, टॉगल की कितने, इस तरह से। उसके बाद माउस के रिलेटेड क्वेश्चन, माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब क्या है, किस तरह का इनपुट डिवाइस है, वो पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ स्कैनर एंड प्रिंटर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको टाइप्स ऑफ स्कैनर पता होने चाहिए और टाइप्स ऑफ प्रिंटर पता होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इनपुट आउटपुट में। ओके। तो उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे कि इंकजेट हो गया, लाइट पेन हो गया, इस तरह से जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस है उसके भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद MICR एंड BCR। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एंड BCR इन बारकोड रीडर, जो इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, इसका भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस में आपको क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, मेमोरी डिवाइस में आपको टाइप्स ऑफ रोम, टाइप रैम की कितने टाइप से, रोम की कितने टाइप से, वो कर लेना है। उसके फंक्शन कितने हैं, उसका यूज क्या है, वो कर लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, हार्ड डिस्क, टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, मतलब कंप्यूटर में जनरली किस टाइप के हार्ड डिस्क ओल्ड जनरेशन में यूज होते हैं, न्यू जनरेशन का सबको पता है, लेकिन दोस्तों का एग्जामिनर हार्ड डिस्क की जो रेयर कंडीशन, मतलब जो सबसे ओल्ड वाले, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सॉफ्ट डिस्क, जैसे कि हार्ड डिस्क की टाइप्स होती है, वैसे भी सॉफ्ट डिस्क की भी टाइप्स होते हैं दोस्तों। उसके बाद बैकअप डिवाइसेस। जी हाँ दोस्तों, बैकअप डिवाइसेस में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, को बैकअप डिवाइसेस में जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD हो गया, VCD हो गया, इसके तरह से जो भी हमारे बैकअप डिवाइस है, मतलब हम जिससे हमारा बैकअप स्टोर कर सकते हैं, वो भी मेरे ख्याल से वो हमारे जो अभी न्यूवेस्ट है नाउ डेज वाले है, वो नहीं पूछेंगे। वो अर्लियर डेज में जब हिस्ट्री
कंप्यूटर की हिस्ट्री में ही पूछे जाएंगे दोस्तों, कि आपको ओल्ड ओल्ड पता होना चाहिए। जो न्यू जनरेशन वाला है वो सबको पता होता है, लेकिन एग्जामिनर ओल्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो इसीलिए आपको बैकअप डिवाइसेस भी जो ओल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर कंसेप्ट। कंप्यूटर कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से टाइप आते हैं। उसके बाद सीपीयू में क्या क्या करना है वो बताया मैंने आपको। उसके बाद इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या करना है वो भी बताया आपको। उसके बाद मेमोरी डिवाइसेस कौन से मेमोरी डिवाइस है उसके बारे में बताया। और उसके बाद बैकअप डिवाइसेस क्या है वो भी बताया दोस्तों। होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ में फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इसी तरह के न्यू कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हो।